हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी। और जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है मेमोरी के वो ये हैं कि हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, स्टेजेस ऑफ मेमोरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी एंड फैक्टर्स इम्प्रूविंग मेमोरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले डिस्कस करते हैं कि मेमोरी क्या है। व्हाट इज़ मेमोरी? बेसिकली मेमोरी एक प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग, स्टोरिंग, रिटेनिंग एंड लेटर रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। मेमोरी में सिंपली हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को अक्वायर करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, फिर उसको रिटेन करके रखते हैं और उसके बाद में जब हमें नीड में होती है उस इंफॉर्मेशन को बाद में रिट्राइव करते हैं। सो मेमोरी इन्वॉल्व करती है 3 मेजर प्रोसेसेस में, जिसको हम इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल बोलते हैं। इनकोडिंग में सिंपली क्या करती हैं वो, हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको इनकोड करते हैं, स्टोरेज में उसको हमारे ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं और बाद में जब नीड में होती है तो उसको हम रिट्रीव करते हैं, यानी रिट्राइवल। तो ह्यूमन मेमोरी जो है वो इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू बोथ प्रिजर्व एंड रिकवर इन्फॉर्मेशन। अब जो ह्यूमन की मेमोरी है उसको ये एबिलिटी है कि वो इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व और उसको रिकवर कर सकती है। अब डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ मेमोरी, जिसमें हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। सो पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ इनकोडिंग। ये फर्स्ट स्टेज है मेमोरी की, जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो इनिशियली प्रोसेस्ड की जाती है और उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी। पहले इसको हम, ये वो स्टेज है इनकोडिंग जिसमें इंफॉर्मेशन इनिशियली प्रोसेस्ड होती है और उसके बाद में उसको ट्रांसफर किया जाता है फर्दर मेमोरी में स्टोर होने के लिए। देन सेकंड पार्ट आता है, सेकंड स्टेज आती है जिसको हम स्टोरेज बोलते हैं। अब जब इंफॉर्मेशन इनकोडेड हो गई, इनकोडेड होने के बाद अब इसको किसकी नीड है, इट नीड्स टू बी स्टोर फॉर लेटर यूज़। बाद के यूज़ के लिए अब इस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा, तो इस कंडीशन को और इस स्टेज को हम स्टोरेज बोलते हैं। सो दिस इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। अब जो ये स्टोरेज है ये ओवर टाइम के लिए इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखती है, उसकी मेंटेनिंग में इन्वॉल्व होती है। देन लास्ट स्टेज है रिट्राइवल। रिट्राइवल, इसको हम फाइनल स्टेज बोलते हैं मेमोरी की, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है उसको अब हम एक्सेस करते हैं एंड ब्रॉट बैक इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस व्हेन नीडेड। जब फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हमने याद की है, किसी का नाम याद किया है, ठीक है, तो उसको हमने पहले उसको सुना, उसको प्रोसेस किया, फिर बाद में उसको स्टोरेज किया। स्टोरेज करने के बाद जब हमें नीड में है या फिर कोई हमसे पूछ रहा है तो हमने जो स्टोर करके रखी है इन्फॉर्मेशन, अब हम उसको वापस एक्सेस करके बाहर निकालेंगे अपने कॉन्शियस अवेयरनेस में जब हमें नीडेड होगी, तो इस स्टेज को हम रिट्राइवल बोलते हैं। तो ये थी सिंपली स्टेजेस ऑफ मेमोरी, और सिंपली इनको हम प्रोसेस ऑफ मेमोरी भी कह सकते हैं या फिर मॉडल ऑफ मेमोरी भी कह सकते हैं। देन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। सो देर आर 3 मेन टाइप्स विच आर सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। इन तीनों टाइप्स को भी हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं, कितने टाइम के लिए होते हैं और इनकी कैपेसिटी क्या होती है। पहले है सेंसरी मेमोरी। अब सेंसरी मेमोरी का फंक्शन क्या है, ये ब्रीफली होल्ड करती है हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि साइट, साउंड, टच। फॉर एग्जांपल आपने कुछ देखा, थोड़ी देर तक आपको याद होगा, उसके बाद आपको नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आज अगर आप बैठे हैं तो कल आपने कौन कौन सी चीज़ों को देखा वो सिर्फ आपको कल ही याद थी, ठीक है, आज उनमें से सारी चीज़ें आपको याद नहीं होगी। या फिर कितनी बार आपको कल किसी ने पुकारा था, ठीक है, तो जो साउंड्स थे वो भी आपको याद नहीं होंगे, बस उसी टाइम आपको याद थे। और कितनी बार आपने खुद को छुआ, दूसरों ने आपको टच किया, तो ये आपको याद नहीं होगा, सिर्फ कल ही जो जो कुछ, ये सारा कुछ कल हुआ तो आपको कल ही याद था, आज याद नहीं होगा। सो जो सेंसरी मेमोरी होती है ये वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। इसकी ड्यूरेशन की बात करें, सो अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड फॉर विजुअल इन्फॉर्मेशन, जिसको हम आइकॉनिक मेमोरी बोलते हैं। विजुअल इन्फॉर्मेशन के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक होती है, और एंड अ फ्यू सेकंड फॉर ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, यानी इकोइक मेमोरी जिसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कोई बात की, किसी ने आपको पुकारा, तो ये कुछ सेकंड्स तक आपको याद रह सकती है, तो ये इसकी ड्यूरेशन है। कैपेसिटी की बात करें तो रिलेटिवली लार्ज होती है, एज इट कैप्चर्स अ लॉट ऑफ सेंसरी इनपुट, जो कि सेंसरी में विजुअल जो भी उसने देखा, जो कुछ उसने सुना या फिर फील किया, तो ये इसकी कैपेसिटी है। तो बहुत बहुत कुछ जो है वो उसको इनपुट कर सकती है, ओके, कैप्चर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रीफली सीइंग अ फ्लैश ऑफ लाइट और हियरिंग अ साउंड, और इवन यू डोंट पे अटेंशन टू इट, ठीक है, ब्रीफली आपने फ्लैश ऑफ लाइट देखी या फिर कोई ऐसा साउंड सुना जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं था, तो ये क्या है, ये आपकी सेंसरी मेमोरी है, जो
थोड़े टाइम के लिए आपको याद होती है। देन सेकंड है हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हम अदर वर्ड्स में वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। अब शॉर्ट टर्म मेमोरीज जो है इसके फंक्शन की बात करें, शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड करती है लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यानी कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को जब हम स्टोर करके रखते हैं तो उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, जिसके बाद वो उसको अलो करते हैं फॉर एक्टिव प्रोसेसिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये फ्यू सेकंड टू मिनट तक हो सकती है विदाउट रिहर्सल। अगर आपने उसका रिहर्सल नहीं किया तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्यू सेकंड और मिनट तक रह सकती है। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कहा कि इसको जाकर ये कह कर आओ, तो वो थोड़े टाइम के लिए आपको याद होगी जब तक आप उसको कहना दो। ओके, तो ये है शॉर्ट टर्म मेमोरी। कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, टिपिकली अराउंड 7 to 2 आइटम्स, जिसको हम मिलर मैजिक नंबर भी बोलते हैं। ओके, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है, थोड़े टाइम के लिए जो चीज़ आपको याद होती है वो लिमिटेड ही होती है। देन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रिमेंबरिंग अ फ़ोन नंबर लॉन्ग इनफ टू डायल इट और होल्डिंग अ थॉट इनटू योर माइंड वाइल रीडिंग। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि बाज़ औक़ात हम कोई न्यू अकाउंट बनाते हैं ऐसे ही सोशल प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पर हमें OTP मिलती है। तो वो OTP जो है वो हमें जैसे ही हम ईमेल में जाते हैं तो वो जो OTP है वो थोड़े टाइम के लिए हमें याद होती है। ठीक है, हमने उसको एक बार पढ़ा और हमने क्या करना है, हमने उसको तब तक याद रखना है जब तक हम उसको अकाउंट में लगा ना दें। ठीक है, तो तब तक ही वो हमें याद होती है। तो इसी तरह से आपने कोई फ़ोन नंबर जो है वो आपने याद किया है, जब तक आप उसको डायल कर रहे हैं तब तक आपको याद है, और जब तक आप डायल नहीं कर रहे हैं तब तक आपका जो माइंड है उसको रीड कर रहा होता है कि कहीं आप भूल ना जाए। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी हम सिंपली इसको बोलते हैं, जो कि थोड़े पीरियड के लिए हमें होती है। देन है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ये स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, बहुत ज़्यादा ही पीरियड के लिए जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी बोल सकते हैं और बोलते हैं। इसकी रेंज क्या है, ये मिनट से ईयर तक या फिर लाइफ टाइम तक हो सकती है। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मिनट तक याद हो, साल, और 1 साल 2 साल, यानी लाइफ टाइम आपको पूरी ज़िंदगी कोई चीज़ जो है, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो याद हो, तो उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं। अब इसकी जो कैपेसिटी है एसेंशियली ये लिमिटलेस है। अब फर्दर लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी दो टाइप्स हैं, जिसमें एक है हमारे पास एक्सप्लिसिट या फिर डिक्लेरेटिव मेमोरी। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो कॉन्शियसली रिकॉल्ड होती है, जैसे कि फैक्ट हो गए और इवेंट हो गए। इसमें हमारे पास एपिसोडिक मेमोरी और सेमेंटिक मेमोरी आ जाती है। एपिसोडिक मेमोरी में वो मेमोरीज होती है जैसे कि पर्सनल एक्सपीरियंस और इवेंट हो गए, जैसे कि रिमेंबरिंग अ बर्थडे पार्टी। ठीक है, आपकी खुद की या फिर किसी आपके साथ कोई पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसको आप याद कर रहे हैं, तो ये एपिसोडिक मेमोरी हो इसको कहते हैं। सिमेंटिक मेमोरी जनरल नॉलेज और फैक्ट को कहते हैं, जिसमें आप जनरल नॉलेज और जो फैक्ट्स होते हैं उनको रिमेंबर करते हैं, जैसे कि किसी सिटी का कैपिटल याद रखना, जैसे कि नोइंग द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो इसको हम एक्सप्लिसिट या फिर डिक्लेरेटिव मेमोरी बोलते हैं, जिनको आप कॉन्शियसली रिकॉल करके रखते हैं और कॉन्शियसली रिकॉल करके उनको याद करके रखते हैं। देन है इम्प्लिसिट और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, जो कि अनकॉन्शियस मेमोरी होती है, जो कि इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर को। तो इसमें एक प्रोसीजरल मेमोरी आ जाती है, जैसे कि स्किल और हैबिट हो गई। तो आपने एक बार जो है ना बाइक को राइड करना सीखा है, ठीक है, 2 बार 3 बार, तो उसके बाद आपको ये क्या है आपके अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई है। अब आपको इसको याद करना नहीं होगा, आप इजीली उसमें क्या है एक्सपर्ट है, इजीली बाइक को राइड कर सकते हैं। तो ये क्या है, आप ये आपकी प्रोसीजरल मेमोरी है। ऐसे और कोई भी स्किल्स हो सकती है जिसमें आप पहले तो उसको आपने याद किया लेकिन उसके बाद आप उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके अंदर फिट हो गई है आपके अनकॉन्शियस मेमोरी में। और सेकंड है प्रेमिंग, जिसमें एक्सपोजर होता है टू वन स्टिमुलस इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्स टू सब्सिक्वेंट स्टिमुलस। इसमें हमें किसी कोई एक जो है ना स्टिमुलस दिखाया जाता है, उसका सामना किया जाता है, उसको देखने के बाद हमें दूसरी चीज़ें याद आ जाती है। जैसे सीइंग द डॉक्टर मेक्स यू मोर लाइकली टू से नर्स। अगर आप डॉक्टर को देख रहे हैं तो आपके जहन में खुद ब खुद नर्स भी आ जाएगी, उससे रिलेटेड हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी आपको याद हो जाएगी। तो इसके लिए क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल दिया जाता है। उसने कहा था कि जो लर्निंग एसोसिएशन है बिटवीन स्टिमुलाई,
ठीक है। जो लर्निंग है वो किससे एसोसिएट करती है, स्टिमुलाई से एसोसिएट करती है। जैसे कि उसने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, जब वो रिंग बजाता था तो तब जो डॉग है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता था कि अब मेरा मालिक जो है वो मुझे खाना देगा। ओके, तो इसीलिए क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो अनकॉन्शियस मेमोरी के लिए एग्जाम्पल दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल की बात करें, रिमेंबरिंग यूर चाइल्डहुड, नोइंग द मीनिंग ऑफ वर्ड और बीइंग एबल टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल ये है कि आपको अपना बचपन जो है वो याद है, और ऐसे वर्ड्स जिसकी आपको मीनिंग याद है, हर वक्त याद होगी, और आपको ज़्यादा पे अटेंशन करने की नीड नहीं होगी, अनकॉन्शियसली आप उसकी मीनिंग जो है वो बता देंगे। और कोई ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप प्ले कर सकते हैं, तो ये क्या है, ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है जो आप अपनी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। देन डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मेमोरी। वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी मेमोरी को अफेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें है हेड इंजरी सच एज कॉन्शियस और कंफ्यूजन्स। तो हेड इंजरी की वजह से मेमोरी अफेक्ट हो सकती है। ब्लड क्लॉट्स, ट्यूमर और इन्फेक्शन अगर ब्रेन में हो जाए तो उसकी वजह से मेमोरी अफेक्ट हो सकती है। थायराइड, किडनी, लिवर प्रॉब्लम्स की वजह से, मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, मेंटल हेल्थ कंडीशन जैसे कि डिप्रेशन एंड एंजाइटी हो गया, अल्कोहल, ड्रग मिसयूज़ और स्लीप प्रॉब्लम्स, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो मेमोरी है मेडिकली कंडीशन की वजह से अफेक्ट हो सकती है। उसके अलावा दूसरे भी बिहेवियर है, जैसे कि आपका कोई अटेंशन नहीं है, किसी चीज़ में आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो भी अफेक्ट कर सकती हैं आपकी मेमोरी को। देन डिस्कस करते हैं फैक्टर्स इंप्रूविंग मेमोरी। वो फैक्टर जो मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसमें आपको फिजिकली एक्टिव रहना होगा एवरीडे। फिजिकली एक्टिव जो है, एक्टिविटीज़ जो है वो आपके रेस करती है ब्लड फ्लो टू द होल बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेन। ठीक है, जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो उस दौरान आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो पूरी बॉडी में इंक्रीज़ होता है, जिसकी इंक्लूडिंग ब्रेन। ठीक है, ब्रेन की तरफ जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो अगेन आपकी जो मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। स्टे मेंटली एक्टिव, स्पेंड टाइम विथ अदर्स। ठीक है, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद को ऑर्गेनाइज रखना, और स्लीप अच्छी करना, स्लीप वेल, एंड ईट अ हेल्दी डाइट एंड मैनेज क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो मेमोरी है वो इम्प्रूव हो सकती है। सो दिस वाज द होल अबाउट मेमोरी। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।